बुलंद शहर में आपकी पैदाइश हुई थी, आज आप उसी उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं। कैसा लग रहा है अपने घर आते हुए? मैं जब भी अपने घर आती हूँ, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान, सब अपने हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल अजनबी नहीं लगता। मैं पाकिस्तान छोटी बचपने में चली गई थी, इसलिए लाहौर मेरा शहर है और गुज़िश्ता 20 बरस से मैं इस्लामाबाद में हूँ कि नौकरी की रिक्वायरमेंट थी कि मैं इस्लामाबाद में एडिशनल सेक्रेटरी कल्चर हो जाऊँ, तो हो गई थी। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली। अब मैं कंसल्टेंसी करती हूँ वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। उन औरतों की मदद करती हूँ जो गाँवों में होती हैं और जो अपने आप नहीं कमा सकती, मिडिल मैन के ज़रिए एक्सप्लॉइट होती हैं। मैं उनके लिए एक प्रोविज़न करती हूँ, कमाने की जगह का मुहैया की है, वहाँ बैठ के वो अपनी चीज़ें बेच देती हैं, वहाँ से बिक जाती हैं और वो पैसे ले जाती हैं। आप जिस तरह के घर में पैदा हुई थी, उस वक्त हिंदुस्तान में जो माहौल था, दुनिया का जो माहौल था औरतों के लिए कि पढ़ने मत जाओ, लड़कों से मत मिलो, आपने उसके बाद भी इतनी तरक्की की, इतनी पढ़ाई की और आज अभी बहुत बड़ा नाम है। आप क्या कहना चाहती हैं ऐसे लोगों से? देखिए, मुझे 7 साल की उम्र में बुर्का उड़ा दिया गया था और 9 साल की उम्र में जब मैं पाकिस्तान गई थी तो उतार दिया गया था। ये बुर्का उतारने और जो पहनने का अमल जो है, ये हमारे इनकलाब और रद्द इनकलाब का अमल है। हम जब चाहते हैं आगे बढ़ना तो हम बुर्का, उसमें कोई रास्ता नहीं रोकता, चाहे ईरान का मसला हो चाहे कुछ हो। लेकिन हम जब चाहते हैं कि वो जहन जो इस्तेमाल हो सकता हो उसको मुंह बंद करके रखना, ये ज़्यादती होती है और मैं इसके ख़िलाफ़ काम करती हूँ। और आजकल मैं ही नहीं करती, बेशुमार औरतें काम करती हैं। खेत में जो काम करती है औरत, उसको भी पता है कि वो 16 घंटे काम कर रही है, और जो शहर में घर में काम कर रही है, जिसे डोमेस्टिक कहते हैं वर्क, वो भी जो है वो भी 16 घंटे काम कर रही है, लेकिन उसके काम की कहीं भी रिकग्निशन नहीं है। मैं नौकरी में अपने काम की मेरी इसलिए रिकग्निशन थी कि मैं किसी ग्रेड में काम करती थी, उनकी कोई रिकग्निशन नहीं है। उसके लिए भी हम कई बिल रखे हुए असेंबली में, जो पास हो गए तो बड़ा अच्छा होगा। आपने तो एक रिकग्निशन हासिल की, आप एक इनकलाब के लिए लड़ाई लड़ रही थी, वो इनकलाब आने में कितना वक्त लगेगा अभी? इनकलाब मोहल्ले में नहीं खड़ा होता, इनकलाब मंजिल ब मंजिल मेहनत करने से और लोगों के लिए को मोटिवेट करने से और शऊर उजागर करने से आपके साथ आता है। शायरी में भी एक इनकलाब की ज़रूरत नहीं महसूस होती है आपको? जी, शायरी में इनकलाब ही है कि वो लुग़त जो मर्दों ने इस्तेमाल नहीं की थी वो मैंने इस्तेमाल की, और मेरे साथ वो बाकी औरतें जब आई हैं उन्होंने वो लुग़त इस्तेमाल की और शायरी में वो आगे आ रही हैं। बहुत बड़ा काफ़िला बन गया है। और फिर जैसा कि लिखने में हुआ है उसी तरह अफसाना लिखने में, अगर इस्मत आपा ने और कुर्रतुल हैदर ने काम शुरू किया था तो आज खालिदा हुसैन, अल्ताफ़ फातिमा और ये सब लिख रही हैं, और वो घुटन जो ज़िंदा थी उसको एक आईना दिखा रही हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ शायरी का पुल नहीं चाहिए, हमें सियासतदानों और दानिश्वरों के अलावा सहाफ़ियों का पुल भी चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमारे दो मुल्कों के दरमियान वीज़े की पाबंदियाँ नरम हों, हम लोग बॉर्डर पे आसानी से वीज़ा मिल सके, आ जा सके, हमारे दरमियान बिज़नेस स्ट्रॉन्ग हो, हमारे दरमियान किताबों की आमद रफ्त नहीं है, रसाइल की आमद रफ्त नहीं है, अखबारात की आमद रफ्त नहीं है। ये चीज़ें हमारी मोहब्बतों को बढ़ाएंगी। पाकिस्तान की स्टेज ज़ियाउल हक़ के ज़माने में रिवाइव हुई थी, इसलिए रिवाइव हुई कि हमें बोलने पे पाबंदियाँ थीं, तो स्टेज के ज़रिए हम बात करते थे। लेकिन वो कैसे? किसी घर के कोने में, किसी घर के बाग में छुप के हम ड्रामे करते थे। जो अफसाने और नज़्में लिखते थे उस ज़माने में वो हम लंदन भेजा करते थे, वहाँ से हिंदुस्तान आती थी और यूँ हम शुरू करते, यूँ हमारा कम्युनिकेशन होती थी। अब अल्लाह का शुक्र है, अब हम जो चाहें लिख सकते हैं। हर चंद के हमेशा डर रहता है कि कहीं से फौजी बूट कहीं से ना आ जाएं। लेकिन हिंदुस्तान आपका दूसरा घर, आपका पहला घर, और आपका घर वही घर है आपका, तो अपने घर वालों से क्या कहना चाहती हैं आप? मैं अपने घर वालों से यही कहूँगी कि देखिए, हमने बहुत ड्रामे कर लिए लड़ाइयाँ करने के, हमने बहुत
ایک دوسرے سے کھچاؤ پیدا کیا. بہت ہو گئی. امن کی بات ہم اپنے بچوں کو سکھائیں, امن کا سبق ہم اپنے بچوں کے لیے دیں, تو ہماری اگلی نسل ہم سے بہتر ہوگی. شکریہ. شکریہ بہت.